ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तापसी अनेक प्रकार के अपने किए हुए कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन जन देश काल विषय आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 2:40 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज रोहिणी नक्षत्र जो दोपहर 1:37 तक है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है, गणेश जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का
दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2026, 25 फरवरी, 25 फरवरी 2026 सुबह के 6:47 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी और बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान ऑनलाइन जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला के अंतर्गत करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्लोक नंबर 18 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में उसका विवेक विचार किया है, जहां भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध क्यों है ये कह रहे हैं। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च
प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं अक्षर से अतीत, अक्षर यानी पंच महाभूतात्मक भौतिक अध्यात्म दैव संसार, शरीर और संसार, और अक्षर त्रिगुणी माया, काल तत्व, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे परम। इसीलिए इस सारे संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव में, वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, संत वाणी, कवियों में सर्वत्र तो उसकी महिमा है। क्योंकि ये जो सारा जो जो संसार आप देख रहे हो, शरीर और संसार, जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति आपके सामने हो रही है, उसी शरीर और संसार को भगवान ने क्षर कहा, नश्वर। तो उससे सर्वथा, अतीत का मतलब बियॉन्ड नहीं, अतीत का अर्थ है आकाशवत, सर्वव्यापक परमात्मा है चैतन्य में। और अक्षरादपि उत्तम, अक्षर जो त्रिगुणी माया है, अविनाशी है, तो वो मूल प्रकृति जो है सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वह सगुण मायोपाधिक ईश्वर, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते, उससे भी भगवान कहते हैं मैं परम उत्तम। और तीनों लोक में, संसार में, वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अतः इस प्रकार क्षर, क्षेत्र से भी परम, अक्षर से उत्तम, दोनों उपाधि जो है क्षर अक्षर से, क्योंकि वह चैतन्यमय परमात्मा तत्व निर्गुण है, असंग है, चैतन्यमय है, साक्षी है। इसीलिए इस क्षर और अक्षर उपाधि से रहित है। वही संसार में जो वेद शास्त्रों में सर्वत्र पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अंदर भी उसका नाम है पुरुषोत्तम। और हमारे 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास, उसको भी पुरुषोत्तम मास, जो भगवान की आराधना उपासना के लिए हर 3 साल में एक बार 30 दिन। तो इस साल वह पुरुषोत्तम मास 1 जून से लेके 30 जून तक है। तो पुरुषोत्तम उपासना का महीना कहा गया, परमेश्वर को पुरुषोत्तम नाम से कहते। अब जो इस उत्तम पुरुष परमेश्वर को अपनी आत्म स्वरूप से अपना स्वरूप जान लेता है, जैसे आप लोग अपने को मैं देवदत्त हूं, श्रीमान श्रीमती, ऐसे अपने को जानते हो, वैसे वह जो अपने को स्वयं को वह पुरुषोत्तम मैं ही हूं, इस प्रकार अपरोक्ष अनुभूति पूर्वक जान लेते हैं।
कि वह पुरुषोत्तम मैं ही हूं और मैं ही वह परमात्मा हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरा ही अंतर्यामी आत्मा क्षेत्रज्ञ जो मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहा है, सारी सृष्टि को प्रकाशित कर, वो स्वयं प्रकाश साक्षी चैतन्य परमात्मा पुरुषोत्तम मेरा ही स्वरूप है, यानी मुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार अपने पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप को जिसने जान लिया है तो उसे मोक्ष रूपी अमृत फल का लाभ होता है। तो उस मोक्ष का स्वरूप क्या है? अमृत मोक्ष। तो भगवान उसी को आगे श्लोक नंबर 19 में मोक्ष फल का स्वरूप कहते हैं। और वो कैसे प्राप्त होता है उसकी महिमा भी कहते हैं। तो ये श्लोक जो है 19वां, वह मोक्ष फल की महिमा बताने के लिए। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का स्वरूप क्या है? वास्तविकता मोक्ष शब्द से शास्त्र वेद आचार्य भगवान क्या कहते, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वही इस श्लोक में भगवान प्रकट कर रहे हैं। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। देखो यहाँ भारत शब्द का संबोधन। भारत, भा यानी आत्मज्ञान, रत यानी रत निरंतर लगा रहता, तो वह भारत संबोधन किया है कि भारत यानी समष्टि संबोधन है कि यह असम्मूढ़, असम्मूढ़ यानी जो अपने अज्ञान रूपी मोह माया से रहित है, उसी को असम्मूढ़ कहा। तो वह मनुष्य जो अपने सारी संसार की भ्रमणा कल्पना भ्रांति अज्ञान से उत्पन्न ये त्रिगुणात्मक मोह माया से रहित हो गया, उपराम है, वही जो संसार की सारी मोह माया से उपराम हो गया है, असम आत्मज्ञानी सन्यासी, तो वह परमात्मा का ही सेवन करते हैं। पुरुषोत्तम नाम से वह परमात्मा को जानते हैं। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और ज्ञान विज्ञान स्वानुभूति पूर्ण वह जानता है, जानाति पुरुषोत्तम यानी दूसरे को किसी को नहीं, अपनी ही आत्मा अपने आप को, अपने क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा को ही वह पुरुषोत्तम स्वरूप से जान लेता है।
कि मैं ही यह पुरुषोत्तम हूं, दूसरा कोई नहीं, मेरी ही अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ ही पुरुषोत्तम है। यदि वो अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को पुरुषोत्तम स्वरूप से जानकर उसकी अनुभूति कर लेता, स्वानुभूति पूर्ण अपरोक्षानुभूति, तब वह सर्वज्ञ हो जाता। यानी सर्वज्ञ यानी सर्वत्र, सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सर्व को धारण करने वाले परमात्मा नारायण को जान लेता है कि सब नारायण ही है। सर्वविद, सर्वविद का मतलब है कि सब भगवान है, सब परमात्मा है, सदा सर्वदा सर्वत्र सब परमात्मा नारायण स्वरूप है। उसी को सर्वज्ञ कहते। तो वह जब सब परमात्मा है तो सबकी सेवा पूजा निरंतर भगवत भाव से करता है। सर्व भावे न माम भजति, सर्व भाव यानी शरणागति समर्पण सर्वात्म भाव। सदा सर्वत्र सबकी भगवत भाव से, नारायण भाव से सेवा करते। भजता, भजती यानी सेवा, सेवा पूजा। तो वो कैसे सेवा पूजा करते? बोले जैसे सारे उपकरण बिजली करंट की उपासना करते हैं समर्पण भाव से, तो आपके कमरे में जितने भी उपकरण है वो सारे निरंतर उस निर्गुण निराकार बिजली के करंट की उपासना करते हैं। और यह सर्व प्रकार से निरंतर सदा सर्वदा सर्वत्र सब, सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति को देखते, जानते हैं, अनुभूति करते हैं और उस प्रकार उससे व्यवहार करते हैं। यहां जब सब भगवतमय हो गया है तो फिर ये सारी संसार की त्रिगुणात्मक देश काल विषय माया से उपराम हो गए। जैसे सोने की अंगूठी अपने सुवर्ण तत्व को जानकर आभूषणों की मोह माया से मुक्त हो गई, सुवर्णमय हो गई। अब उसने जान लिया कि मैं सुवर्णमय, इतना ही नहीं बाकी सब आभूषणों को देखती है तो भी वो जानती है कि ये सब आभूषण नहीं, वास्तव में सारा सुवर्णमय है। तो वो अंगूठी आभूषणों के सारे नाम रूप गुण दोष विकारों से मुक्त हो गई कि उसने अपने मूल स्वरूप को जान लिया और वो आभूषणों की मोह माया से, इसी को सर्वज्ञ कहते, वो अंगूठी सर्वज्ञ हो गई। यानी सर्वज्ञ यानी सब आभूषणों को जानने वाली नहीं, सुवर्ण तत्व को जानकर सर्वविद सर्वज्ञ हो गई
और फिर सब आभूषणों के साथ रहती है, लेकिन सब आभूषणों को सुवर्ण रूप से वंदन करती है, सेवा करती, सर्व भावे न माम भजती। क्योंकि उसको सुवर्ण आभूषण दिखते ही नहीं है कि सब सुवर्णमय है। वैसे जिसको परमार्थ दर्शन हो गया, उसके लिए सब नारायण नारायण और नारायण ही है। क्योंकि परमात्मा निर्गुण साक्षी चैतन्य रूप में परम तत्व जो है ना, वही ये सारा व्यष्टि समष्टि संसार रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे सुवर्ण ही आभूषण के रूप में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वहां सुवर्ण ही है। तो वह सारा जो संसार है व्यष्टि समष्टि के रूप में वही परमात्मा प्रतीत हो रहा है। वास्तव में परमात्मा में कोई भेद नहीं। जीव जगत देवी देवता ईश्वर व्यष्टि समष्टि दोनों में ओतप्रोत है, व्याप्त है, उपस्थित। जैसे जागृत काल में जब आप जगे हैं, तो जागृत काल में हम लोग इंद्रिय वाले, इंद्रिय से जो प्रतीत होता है सारा संसार, तो जागृत का संसार इंद्रियों द्वारा भौतिक संसार प्रतीत होने लगता है। और जब वह स्वप्न काल में चले गए, तो स्वप्न में तो वह अंतकरण सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपका सारा संसार प्रतीत होता। ठीक वैसा ही जैसा जागृत में आपको प्रतीत होता है, वैसा ही स्वप्न में भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रतीत होता। जागृत में इंद्रियों के द्वारा भौतिक, और वहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्न जगत प्रतीत होता। सुषुप्ति में चले जाते हो, सो जाते हो, तो वहां अंतकरण और 10 इंद्रियां है, लेकिन प्रवृत्त नहीं है। वहां सारी इंद्रियां प्रवृत्त न होने के कारण अज्ञान अवस्था में विद्यमान रहती। तो आपका मन, अंतकरण, इंद्रियां सुषुप्त अवस्था में यानी अज्ञान अवस्था में विद्यमान रहती। तो तीनों अवस्था जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आप उपस्थित रहते हैं। तभी तो आपको पता चलता है ना कि ये जागृत अवस्था है, ये स्वप्न थी, ये सुषुप्ति थी। तो जागृत है, ये स्वप्न था, ये सुषुप्ति थी, ऐसा अनुभव किसके द्वारा हो रहा है? क्योंकि आप वहां उपस्थित हो, चैतन्य रूप से, साक्षी रूप से। तीनों अवस्थाओं में जो मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं हूं साक्षी रूप से, तीनों अवस्थाओं में ओतप्रोत, तीनों अवस्था को प्रकाशित करने वाला, तीनों अवस्था में एक रूप जो है, वही वास्तविक परमात्मा स्वरूप है।
ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आप रोज आते जाते रहते हो, उपाधियां उसमें आती जाती प्रतिदिन, आई और गई, आई और गई। लेकिन उसमें जो मैं हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध क्षेत्रज्ञ साक्षी आत्मा, मैं हूं तो वैसा का वैसा ही मैं हूं रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि चैतन्यमय है ना। मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। जागृत आया गया, स्वप्न आया गया, सुषुप्ति आई गई। रोज 24 घंटे में आप इस तीन अवस्थाओं में आवागमन करते रहते। लेकिन मैं तो वैसा का वैसा साक्षी चैतन्य उपस्थित रहता हूं। तो ठीक इसी प्रकार वह जो चैतन्यमय परमात्मा का स्वरूप है, वह त्रिगुणी माया जो है हमारी भौतिक अध्यात्म दैव संसार के द्वारा सृष्टि स्थिति लय करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति जो है वो परमात्मा की शक्ति है। तो सर्जन शक्ति ब्रह्मा जी की है हम कहते, लेकिन है परमात्मा। पालन शक्ति विष्णु की कहते हैं तो परमात्मा की। संहार शक्ति महेश, लेकिन है तो परमात्मा की शक्ति। तो जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि की माया उपाधि से स्थिति लय करने वाले प्रतीत हो रहे, वो परमात्मा है जो समष्टि को धारण किए हुए। और व्यष्टि आपके अंतकरण में आपके नाम रूप गुण दोषों के द्वारा जो कर्ता भोक्ता रूप में अज्ञान से जो प्रतीत हो रहा है कि मैं देवदत्त हूं, मैं श्रीमती देवी हूं, ऐसा जो आपको प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों से प्रतीत होते हुए दोनों रूपों के साथ जुड़ा हुआ। देवदत्त कहां से आया? यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते, सृष्टि ना होती, तो देवदत्त कहां से आता? इसीलिए वह ब्रह्मा विष्णु महेश समष्टि ईश्वर और ये देवदत्त जीव दोनों को धारण करने वाला एक ही चैतन्यमय तत्व है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को धारण किया, वही इस अज्ञानी जीव को प्रकाशित कर रहा है, धारण कर। जीव और ईश्वर दोनों रूपों से प्रतीत होते हुए वास्तव में दोनों रूपों से निर्लेप है, असंग है, क्योंकि वो निर्गुण है ना, निराकार चैतन्यमय। जैसे जादूगर है, जादूगरी और जादू खेल दोनों रूप में प्रतीत होते हुए भी जादूगरी और जादू के खेल से निर्लेप है, असंग है, उपराम है। लगता है कि जादूगर जादूगरी और खेल में उलझा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जादूगर असंग है, स्वतंत्र है। जादूगरी परतंत्र है, जादूगर पर निर्भर है। और जादू के खेल भी
जादूगर और जादूगरी पर निर्भर है। इसीलिए एक ही तत्व वहां, जादूगर जो है वो स्वतंत्र है। ऐसे ही परमात्मा स्वयं जादूगर है, और उसकी त्रिगुणी माया, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके द्वारा ये सारा जीव का संसार, भौतिक अध्यात्म दैव संसार चल रहा है, तो वह जीव और ईश्वर दोनों, और जीव का संसार उस परमात्मा से ही चलता है। तो इस तरह सर्वत्र सदा सब रूप में वह परमात्मा उपस्थित रहता है और असंग रहता है, क्योंकि निर्गुण है ना। निर्गुण होने से सब में उपस्थित होते हुए सबसे असंग रहता, सबका साक्षी चैतन्य रूप परमात्मा तत्व। एवं पुरुषोत्तमम, तो वह परमात्मा जो है, जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, वह जानता है एवं पुरुषोत्तम कि यही पुरुषोत्तम परमात्मा मैं ही हूं। मैं हूं यानी मेरा अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा, यही पुरुषोत्तम मैं ही हूं। इस प्रकार जो अपने आत्म स्वरूप को, स्वयं को उपाधि रहित जानता है, यानी नाम रूप गुण उपाधि रहित सन्यासी अपने परमात्मा स्वरूप को जानता है, तो वह सारा जीव और ईश्वर व्यष्टि समष्टि सभी उपाधियों से रहित अपने को असंग चैतन्यमय साक्षी परमात्मा पुरुषोत्तम स्वरूप से जान लेता है कि मैं ही वो परमात्मा चैतन्य मैं हूं। उसी को यहां सर्वज्ञ कहा। इस सर्वज्ञ का अर्थ, अच्छा वो सर्वज्ञ है कैसे जानता है? बोले असंबूढ़, किसी भी प्रकार का भौतिक अध्यात्म देव जीव जगत देवी देवता का भ्रम से रहित, सम्मोहन से रहित। असमूढ़ का मतलब होता है सम्मोह, मनुष्य सम्मोहित हो जाता है ना, तो जो वास्तविक चीज है उसको नहीं देखता, जो वास्तविक नहीं है उसे देखता। तो सम्मोहन से रहित होकर जो अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को जानता, तो यह जो सम्मोहन क्या है? बोले मैं ये देवदत्त हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा संसार। तो सम्मोहन क्या है? बोले मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं और ये मेरा संसार है, इसी को सम्मोहन कहते हैं। और सभी उसी में सम्मोहित हो रहे हैं। मैं देवदत्त हूं और ये मेरा परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान, सम्मोह। तो जो इस प्रकार के सम्मोहन से रहित होकर अपने चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानता है कि वो पुरुषोत्तम मैं हूं, ये सम्मोहन से रहित का ये विवेक करना आवश्यक है कि प्रारब्ध
और जो संचित संस्कार से जो प्रतीत हो रहा संसार है उससे मैं असंग हूं। हालांकि प्रतीत होता है, संचित संस्कारों से ये संसार प्रतीत हो रहा है, प्रारब्ध से संसार चल रहा है, किंतु वह संचित संस्कार और प्रारब्ध से रहित इस संसार में सर्वथा असंग मैं सर्वथा पुरुषोत्तम हूं, ये विवेक दृढ़ है। व्यष्टि समष्टि से असंग साक्षी सर्वोत्तम वह परमात्मा जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा है। इस तरह जो अनुभूति करता है, देखो जानता मतलब अनुभूति करता, अपरोक्षानुभूति। जैसे आप अभी जानते हो कि मैं देवदत्त हूं, मैं श्रीमती देवी हूं, ठीक वैसे ही वो जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, परमात्मा हूं। जिस प्रकार से आप जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को जानते हैं, कि मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न देखा था, मैं सुषुप्ति में था, भली प्रकार विवेक कर आप जानते हो कि जागृत की प्रतीति काल में भी मैं हूं, स्वप्न की प्रतीति काल में भी मैं हूं, सुषुप्ति अवस्था में भी मैं हूं। तो ये तीनों उपाधियों में मैं हूं, वह इस तीनों अवस्थाओं से रहित। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था मेरा स्वरूप नहीं है, वो त्रिगुणी माया है। मैं जानता हूं कि मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न देखा, मैं सुषुप्ति में था, तो यह जानने वाला मैं हूं क्षेत्रज्ञ, वो परमात्मा है। और ये जो जिसको मैं जानता हूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भौतिक अध्यात्म दैव, वह मेरा स्वरूप नहीं है। जिसे मैं नहीं जानता हूं वो मेरा स्वरूप। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं जो कुछ भी जानता हूं वो मेरा स्वरूप नहीं है। और जागृत सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में जो मिसे जिसे मैं नहीं जानता हूं वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सोया, मैंने सपना देखा और मैं जाग गया, तो जो मैंने सुषुप्ति में कुछ नहीं जाना वो मेरा स्वरूप नहीं है। जागृत में जो मैंने संसार को जाना वो मेरा स्वरूप नहीं है। और स्वप्न में जो मैंने जाना वो भी मेरा स्वरूप नहीं। यानी ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के सम्मोहन से रहित, इसी को अज्ञान कहते। तीन अवस्थाओं का सम्मोहन और उस सम्मोहन से रहित तो वह है, तो वह मेरा वास्तविक स्वरूप। तो क्यों दिख रही है ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था संचित संस्कार है और प्रारब्ध शेष है, इसीलिए प्रतीत हो रही है।
वास्तव में वो तीन अवस्था है नहीं, संचित संस्कारों से प्रतीत हो रही, और प्रारब्ध है, इसीलिए उसकी प्रतीति होने पर भी वह उस सम्मोहन से रहित है। उसी को कहा भगवान ने यहां असम्मूढ़। संसार की मोह माया, मैं और मेरा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के सम्मोहन से रहित जो है वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। कैसे जानता है? बोले वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक कर अपने स्वानुभूति पूर्ण जानता। केवल कोरे शब्द और वाक्य से नहीं जान। जो वेद शास्त्रों में कहा, आचार्य परंपरा से कहा गया, उसी स्वरूप को अपनी स्वानुभूति पूर्ण जानता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आचार्य ने कहा इसलिए मैं जानता हूं। आचार्य ने कहा, लेकिन मेरा अनुभूति भी है। जैसे वेद शास्त्र कहता है कि अग्नि उष्ण है, आचार्य परंपरा से आचार्य कहते अग्नि उष्ण है, और मैंने स्वयं स्पर्श करके जाना कि अग्नि वास्तव में उष्ण है। तो अग्नि की उष्णता का ज्ञान यथार्थ हो गया, वास्तविक ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप की अनुभूति कि जो वेद शास्त्रों ने कहा है, जो चैतन्यमय परमात्मा जो आचार्य परंपरा से कहा गया है, वो मैंने स्वानुभूति पूर्ण जान लिया। केवल आचार्य ने कहा और मैंने जान लिया, ऐसा नहीं। वास्तव में मैं साक्षी चैतन्य रूप हूं, ये कर्ता भोक्ता नहीं हूं। क्योंकि जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक अज्ञान है। और यह कर्ता भोक्ता यह मैं नहीं हूं। हालांकि साधक को पहले इतना पता चलता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, लेकिन व्यवहार करते समय फिर कर्ता भोक्ता ये प्रतीति हो जाती। मैं साक्षी चैतन्य हूं ऐसा ज्ञान रहता नहीं है, क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हुई है ना, अपरोक्ष बोध नहीं हुआ। जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार होता है वह अपने संसार के सारे द्वंद्वों से रहित सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है, अनुभूति करता। दर्शन का मतलब अनुभूति करता। तो मैं शास्त्र और आचार्य परंपरा से जो कहा गया है उस अनुसार स्पष्ट ज्ञान है, भान है कि मैं इस संसार में साक्षी चैतन्य रूप से कर्ता भोक्ता नहीं हूं। परंतु जिस समय जिस क्षण वो करता है भोगता है, उस क्षण उसको ये भान अखंड रहता है कि मैं साक्षी हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न स तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग। कि प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रहे हैं,
सब प्रकृति में क्रिया और भोग हो रहे हैं, मैं इन्हें करने वाला नहीं हूं। मेरी उपस्थिति में, चैतन्य साक्षी की उपस्थिति में ये सारी प्रकृति का व्यष्टि समष्टि खेल हो रहा है। तो ऐसा यदि वह अपने साक्षी भाव में रहता है, तब वो व्यावहारिक मोह माया से निवृत्त हो जाता, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि शरीर से लेकर संसार तक जो अहम मम है, उस अहम मम से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है। जब अहम मम नहीं रहा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति भी नहीं होती। यानी जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, उसकी प्रतीति क्षेत्र के द्वारा हो रही है, लेकिन वह क्षेत्र जो है वो मैं नहीं, ये विवेक होता है। तो यहां जैसे कलाकार की उपस्थिति पात्र के द्वारा प्रतीत होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कलाकार पात्र मैं है, पात्र का स्वरूप। कलाकार कभी पात्र का स्वरूप नहीं होता, कलाकार अपना कलाकार ही है। ऐसे क्षेत्रज्ञ आत्मा कभी जीवात्मा नहीं होता, वो तो परमात्मा ही है। लेकिन प्रारब्ध संचित संस्कार से, उपाधि से ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ एक चीज है कि जब तक प्रारब्ध है तब तक ये प्रतीति है। प्रारब्ध निवृत्त हो जाने पर यह शरीर और संसार की प्रतीति भी बंद हो जाती। परमार्थ निष्ठा के बाद भी प्रारब्ध कर्म अपना कार्य करते हुए दिखते हैं, जब तक प्रारब्ध है तब तक। लेकिन उसका बंधन नहीं रहता, प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध प्रतीत हो रहा है। इसलिए वहां उस समय शरीर और संसार में जो भी हो रहा है, उसकी केवल प्रतीति हो रही है, कर्ता भोक्ता नहीं हो रहा, साक्षी है ना। तो जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, तो वो प्रतीति भी नहीं रहती। तो इस तरह यहाँ आत्मज्ञानी का यावत प्रारब्ध चलता है, तब तक वर्तमान शरीर प्रारब्ध से संसार आता जाता रहता है, लेकिन उससे उसका कोई संबंध नहीं, असंग है। तो ऐसा जो है वह सर्वविद, सर्वत्र परमात्मा को देखने वाले को सर्वविद कहते। कि जो भी संसार में है, देश काल विषय भौतिक, उस सब को जानने वाला वह चैतन्य परमात्मा ही है ना। इसलिए सर्वविद कहते। आप भी जानते हो, किसके द्वारा? आपके आत्मा के द्वारा ही सब जानते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है इस श्लोक में हमने जो असम्मूढ़ है, यानी अहम मम सम्मोहन से रहित है, वह इस पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व की अनुभूति करता है, जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता और सब प्रकार से निरंतर सर्वत्र परमात्मा का ही भजन यानी सेवा करता।
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। तो इस श्लोक में भगवान मोक्ष का स्वरूप कह रहे हैं। मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो आत्मज्ञानी है, जो मैं और मेरा वृत्ति से मुक्त हो चुका है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित हो चुका, और सदा सर्वदा सर्वत्र सब में परमात्मा तत्व को जानता है, उसकी अनुभूति करता है, दर्शन करता, ज्ञान विज्ञान सहित, तो सर्वत्र परमात्मा है, वही मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार जो सर्वज्ञ है, सर्व प्रकार से, यानी देश काल विषय सब में, भौतिक अध्यात्म दैव धर्म अधर्म पाप पुण्य सात्विक राजसी तामसी, सब प्रकार की वृत्ति प्रवृत्तियों में केवल परमेश्वर का ही भजन करता है, यानी सेवा करता है, देखता है। सदा सर्वत्र सबकी भगवत भाव से सेवा करता है, स्मरण करता है, पूजा करता है, आराधना करता। तो इसको कहते हैं मोक्ष। ये मोक्ष का वास्तविक स्वरूप भगवान ने यहाँ कह दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य पुतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी ये मतलब जो मोह से सम्मोह हुआ है वहां वही हमें वो स्वानुभूति नहीं करने देता है ना। हाँ यही मूल मूल आधार तो यही है। क्योंकि जानकारी तो मिल जाती है मगर वो स्वानुभूति होने के लिए ही बहुत जन्म लग जाते हैं। हाँ कि ये मोह बीच में आता है ना, तभी तो सम्मोह कहा ना भगवान ने। हाँ सम्मोह। हाँ, केवल मोह नहीं, शब्द सम्मोह। हम्म। ये जो मैं और मेरा, ये अहंकार से, जो अज्ञान से संसार के मोह में मनुष्य भ्रमित रहता है, ये मोह माया इसी को कहते हैं। इसलिए कहा, इसके लिए भगवान ने 13वें अध्याय में कहा ना, अमानित्व मदम्भित्व हम्म, अहिंसा क्षांति, वो सारे 20 साधन मूल्य।
हाँ, तब मूल्य आप की। इस मोह से मुक्त हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। हम्म। क्योंकि भगवान तो ने ये इलाज भी तो बताया है ना। सभी की अपनी अपनी यात्रा है ना, प्रारब्ध के अनुसार। हाँ, संचित कर्म है, प्रारब्ध के अनुसार सारे जीवों की अपनी अपनी यात्रा है। और वो जब इस मोह माया से रहित हो गया तो परमात्मा स्वरूप ही है। अभी भी हम्म। परमात्मा स्वरूप है मोह में, लेकिन वो अज्ञान है ना, इसलिए हम्म। मोह माया में भ्रमित है। हम्म। इसीलिए कहते हैं ना कि मोह का क्षय यानी मोक्ष। हाँ, सीधी बात है। ये हम्म। मोह माया रहित आप हो गए तो मोक्ष, संन्यास ले लो और भिक्षा भोजन करो, आप मुक्त हो गए। लेकिन वो हम्म। आसान थोड़ी है। हाँ। जब वो अपने प्रारब्ध का, संचित कर्मों का उदय होगा तब जाके वह योग होता है। इसीलिए तो तो कहा ना, अभी। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। पुंस्त्वम ततो विप्रता, मनुष्यत्व होना दुर्लभ है, उसमें ब्राह्मणत्व होना, धर्मात्मा होना दुर्लभ। यदि धर्मात्मा हो गया तो भी उसमें वह निष्काम योगी होना दुर्लभ है। निष्काम योगी भी हो गया तो वह ध्यान योगी होना दुर्लभ है। ध्यान योगी भी हो गया तो भक्ति योगी होना भी दुर्लभ। भक्ति योगी हो गया तो भी ये आत्मा अनात्मा विवेक होना दुर्लभ। आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया तो भी आत्मनिष्ठा होना दुर्लभ है। और आत्मनिष्ठा हो गई तो बात पूरी हो गई। तो ऐसी स्थिति, शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्य विना, 100 जन्मों के करोड़ों करोड़ों पुण्य साधना योग तप के बिना नहीं होती है। इसीलिए वह साधना जो है प्रारब्ध के अनुसार होती रहती है। जिसके जैसे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार। हम्म। सुन के तो ऐसा लगता है कभी होगा ये सब। हाँ तो नहीं, ऐसा कभी काल की मर्यादा तो नहीं है वास्तव में ज्ञान में। लेकिन अज्ञान के कारण आप काल की मर्यादा में हो। जब तक हम्म। अज्ञान है तब तक काल की मर्यादा है। हम्म। जब ज्ञान हो गया तो काल कहाँ, काल का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसा है, अज्ञान को नष्ट होना ही मुख्य है। हम्म। कि मैं जो ये देवदत्त हूँ, भिखारी हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में सुपरस्टार कलाकार हूँ। हम्म। वैसे ही जो अभी अज्ञान से मान लिया है कि मैं ये श्रीमती श्रीमान हूँ, वो केवल आभास प्रातीतिक है। वास्तविक मेरा स्वरूप जो है वो परमात्मा है। तो उसमें बुद्धि स्थिर हो जाती है तो प्रारब्ध भोग भले चले, उससे कोई बंधन नहीं होता। हम्म। लेकिन बुद्धि परमात्मा में स्थिर होनी आवश्यक। हम्म। क्योंकि ये छोटी मोटी साधनाएं जो करते हैं उससे इंद्रियों पर थोड़ा संयम नियम हो जाता है, मगर अंतकरण की शुद्धि तो ये ज्ञान मतलब मूल्य के आचरण से ही होगी, और फिर ही हाँ, ज्ञान टिकता है ना। हाँ, ये बात है कि जो अंतकरण की शुद्धि है वो तो ये अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा, ये दैवी गुण साधन होंगे तब ज्ञान निष्ठा होगी। नहीं तो ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा नहीं होती है, हाँ। तो हाँ वो स्वामी जी। सम्मोह अविवेक जो है वो ज्ञान निष्ठा से हट जाता है। लेकिन जब हम्म। तक अज्ञान है तो वह, जब मैं संसार को, अपने शरीर को सत्य मानता हूँ, उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, तो वो तो ज्ञान निष्ठा होने नहीं देता है ना। हम्म। वो एक चीज, अहंकार को साथ में लेकर ही सारी साधनाएं हो रही है अभी। हाँ, अहम और मम दोनों। हाँ। ये अहम मम तब तो को निष्काम नहीं होता है ना। बात तो हाँ। ये साधना की शुरुआत परमार्थ के तो तभी होगी
जब अहम मम छोड़कर ईश्वर को समर्पित भाव से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म अपनी साधना करे, हम्म। वही तो, वहीं से शुरुआत होती, लेकिन वहां हाँ। होता ही नहीं ना, अहम मम छूटता नहीं, हम्म। प्रारब्ध तो चलता रहेगा। तो यही सम्मोहन है, अहम मम। हम्म। हम्म। उस सम्मोहन के कारण ज्ञान निष्ठा बन नहीं पाती। अभी सम्मोहन को छोड़ने के लिए फिर भगवान ने कहा ना कि भाई आप धर्मात्मा हो, पुण्य करो, यज्ञ दान तप करो, पुण्य का उदय होगा तो फिर आप धर्मात्मा होंगे, तो आप फिर इस अहम मम से छूटकर निष्काम योग में आओगे। पहले तो हम्म। सकाम ही रहोगे ना। हम्म। तो धर्मात्मा हो, यज्ञ दान तप करो, पुण्य का करोड़ों पुण्य का उदय होगा, तो फिर आप निष्काम हो। हाँ। निष्काम होना भी आसान नहीं है ना, हम्म। सकाम भी होना आसान नहीं है। धर्मात्मा होना, आज दुनिया में जहां रह रहे हो वहां सारे असुर आसपास, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले उस परिवार, उस लोगों के बीच में आपको रहना है, तो हम्म। वहां भी समस्या है ना। हाँ। धर्मात्माओं के बीच में रहो तो भी आपका धर्म दृढ़ होता है, लेकिन ये धर्म अधर्मी और अधर्मी के बीच में रहकर आपको धर्म को धारण करना वो भी कठिन होता है ना। बहुत बहुत कठिन, अंदर से और बाहर से दोनों से आता है प्रहार। हाँ, इसीलिए पहले तो अपना धर्म, स्वधर्म, शास्त्र परंपरा अनुसार नित्य कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से तो नहीं होता, फिर भी धर्म के हम्म। अनुसार तो करो, हम्म। शास्त्र के अनुसार करो, तो धर्म का प्राधान्य होगा जीवन में, तब परमार्थ। लेकिन आजकल देखा गया है कि अर्थ और काम भोग का प्राधान्य है ना, तो अर्थ और भोग का प्राधान्य, उसके लिए तो परमार्थ है ही नहीं। धर्मात्मा है तो वो कुछ निष्काम योग कर सकता है, इसलिए धर्मात्मा होना भी दुर्लभ है ना। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश ओम नमो आनंद। हाँ बोलो मीरा। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। स्वामी हाँ जी, जैसे आपने कहा कि निर्माण मोहा चित्त संग दोषा, हाँ और आपने बोला भिक्षा भोजन करो, भिक्षाटन करो, तो हाँ वहीं पे इमीडिएटली अपने को सब डाउट्स आते हैं कि कहाँ हाँ जाऊंगी, ये नहीं कि भगवान ले जाएंगे अगर तुम्हारा मन है तो। फिर हाँ। अगर एक दिन खाना नहीं मिला तो मतलब जो घर में खिलाते हैं वही तो वहीं खिलाएंगे ना, वो इतना अरे हम लोग मैं 1 साल रहा हूँ एक लंगोटी पहनकर भिक्षा भोजन के ऊपर, एक ही हाँ मंदिर में जंगल में और गांव में जाता था 1 साल। मिलता हाँ। है, भगवान है, जब आपको हम्म। श्रद्धा विश्वास, तो वो और तो, घर में भी तो वही खिलाते हैं ना, तो वहां क्यों नहीं खिलाएंगे? वो तो ऐसा हम कहीं लोग भी, को हाँ सब दृढ़ जगह वही निश्चय नहीं है। सभी को, हाँ चींटी से लेके हाथी को खिलाने वाले वो है, जहां भी जो है सब उसका पालन पोषण करने वाले। लेकिन ये प्रारब्ध के अभिमान हिसाब से, हाँ। अहंकार के कारण ही आप सोचते हो हम्म। कि क्या होगा, ये क्या मैं होगा। पकाती हूँ तो मैं खाती हूँ, ऐसा लगता है। हाँ वो अज्ञान है, अहंकार है, हाँ। और क्या। कहाँ जाऊंगी एक वो, और फिर लोग क्या बोलेंगे, तो दूसरा, फिर मेरा फैमिली का क्या होगा, वो तीसरा मतलब ये सब कुछ हम ही चलाते हैं ऐसा लगता है वो हमें। तो अज्ञान है, अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ हम्म। होकर हम मानते हैं कि हम सब, आपका, आप एक प्राण भी नहीं चला रहे अपना, फिर भी आप समझते हैं कि हम्म। मैं सब चला रहे हूँ। हाँ, मैं नहीं तो कौन करेगा? ये हाँ, बहुत बड़ा है क्या? इसी को अज्ञान कहते हैं, महाअज्ञान। सामान्य अज्ञान नहीं है, हाँ, महाअज्ञान। महाअज्ञान। हाँ स्वामी जी, एक एक बात में पूरा भरा हुआ अज्ञान है। हाँ, हर एक बात हम देखेंगे तो जब गुस्सा आता है तो वो भी तो अज्ञान ही है, यानी मेरे को यही, जैसे चाहिए ये क्यों नहीं हो रहा है वैसे। जब तक आप मैं मेरा की वृत्ति हम्म। करते रहोगे, अज्ञान ही है ना। मैं मेरा, जब मैं हम्म। मेरा की जगह पे ईश्वर आएगा, शास्त्र आएगा, हम्म। हम्म। तो फिर आप
उसमें से बाहर निकलूंगी ना। ये तो मैं मेरा हम्म में ही चलती हूँ। कहाँ ईश्वर हम्म, आता है, कहाँ शास्त्र आता है, सुनते हो बस, लेकिन बस चलता है बस तो मैं हाँ। मेरा है ना। मैं हम्म, मेरा ही गाड़ी चलती है, ईश्वर तो आता ही नहीं। 1 घंटे का लेक्चर हम दे सकते हैं कि ईश्वर के बारे में वैसे है, वही सब करते हैं, हाँ लेकिन अपने ऊपर आता है तभी वो सब उड़ जाता है। हाँ, मैं क्या मेरा, करना है? आई सब मैं मेरा तू तेरा, फिर तो ईश्वर कहाँ गया। ईश्वर जब फोटो तक में। हाँ, वो फोटो में रहेगा और कहाँ रहेगा। बहुत मुश्किल है, जैसे हेमा ने अभी बोला, ये तो ऐसा लगता है कि कब होगा। तब होगा क्या, अभी धर्मात्मा होगे तब होगा। यज्ञ दान हाँ। तब होगा, बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए कहा ना। हम्म शत कोटि शत जन्म कोटि कोटि पुण्य हम्म कर्म का उदय हो तब होता है। हम्म वहां ध्यान देना है, यहाँ पुण्य कर्म धर्म कर्म में वही लापरवाही हम्म होती है, तो फिर कहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम्म। हाँ स्वामी जी, तो ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पंकज भट्ट, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल और उषा मेनन। तो इतने साधक आज उपस्थित है, कुछ यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जी नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। महाराज नारायणाय। जी ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।